नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ये है सलेमपुर गांव। इस गांव में भोला अपनी माँ और बहन और पत्नी के साथ रहता था। माँ, मैं अब चलता हूँ। और रंजू, तुम माँ का और ज्योति का दोनों का अच्छे से ख्याल रखना। भोला शहर में एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था और अच्छा पैसा भी कमाता था। अच्छा माँ जी, आप दोनों ने बहुत आराम कर लिया। अब तो आपके सुपुत्र जी गए यहाँ से। अब आप दोनों उठिए और अपने अपने काम में लग जाइए। रंजू को अपने पति के पैसे का बहुत घमंड था। वो अपनी सास और ननद दोनों को नौकरानी घर में समझती थी। उसकी सास हर कदम उसको समझाने की कोशिश करती थी। बहू, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं उसकी माँ हूँ और ये उसकी बहन है। वो सिर्फ तुम्हारा ही पति नहीं है, हमारा भी उसके ऊपर अधिकार है। तुम हमें नौकरानी समझती हो, उसके सामने तो तुम ठीक रहती हो, उसके जाते ही तुम्हारा रंग बदल जाता है। रंजू बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चल देती है। रंजू का स्वभाव अहंकारी और अंधविश्वासी था, इसलिए वो अपनी सास की बात कभी नहीं सुनती थी। शांति देवी उसकी हर गलतियों को माफ कर देती थी। समझती थी कि चाहे जैसी भी है, मेरी बहू है। पूरे घर का काम माँ बेटी ही करती थी। रंजू उन दोनों पे हुकूमत चलाया करती थी। एक दिन रंजू की 2-3 सहेलियाँ आई। बहुत दिन बाद तुम दोनों को मेरी याद आई। इसकी सहेली प्रभा थी। वो भी इसी के जैसी पढ़ी लिखी मूर्ख थी। वो अपनी बात उसको समझाने लगी कि मेरे गांव में एक फकीर बाबा हैं जो गांव के एक कोने में रहते हैं। उनके पास चलोगी ना तो तुम्हारे मन की जो भी इच्छा होगी वो तुम्हें बिना बताए बता देते हैं। ऐसे ही दोनों ने उसको खूब भड़काया और फिर दूसरे दिन रंजू अपने सास को बिना बताए अपने सहेलियों के साथ तांत्रिक के पास पहुंच गई। वहां पहुंचते ही रंजू के बिना कुछ बताए वह तांत्रिक, अरे बेटी, तुम्हारे घर में वो जो लड़की है, तुम्हारी ननद, वो लड़की नहीं है, वो एक चुड़ैल है। वो हर अमावस्या के दिन आधी रात को चुड़ैल का रूप धारण करके पूरे गांव में घूमती है। फिर सुबह होने से पहले फिर लड़की बन के तुम्हारे घर में आ जाती है। अगर तुम अपना कल्याण चाहती हो बेटी, तो उस लड़की को घर से निकाल दो। आज से 2 दिन बाद ही अमावस्या है। तुम आज ही की आज उसको घर से निकालो, नहीं तो तुम्हारे पति पे बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, और वो भी उस लड़की, उस चुड़ैल के कारण। रंजू वहाँ से आती है और घर में ताला लगाकर चली जाती है। माँ, आप कहाँ गई थी? भाभी मुझे घर से बाहर निकाल कर ताला लगाकर पता नहीं कहाँ चली गई। भाभी कह रही थी कि मैं लड़की नहीं, मैं चुड़ैल हूँ। मेरे वजह से भैया पे बहुत भारी संकट आने वाली है। ज्योति रोते हुए अपनी माँ से सारी बातें कहती है। उसकी बातें सुनने के बाद शांति देवी उसको समझाती है और कहती है, बेटी रोना बंद करो, मैं हूँ ना। वो ताला बंद करके चली गई तो क्या हुआ, हम बरामदे में ही आज रात काटेंगे। पूरी रात माँ बेटी बरामदे में ही रात काटी। रात में बारिश भी आ गया। ज्योति रोती रोती अपनी माँ के गोद में सो गई। जब सुबह हुआ तो दोनों ने राहत की सांस ली। इधर रंजू के पिताजी, बेटी, तुम्हारी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो। तुम अभी मेरे साथ अपने ससुराल चलो और अपनी सास और ननद से माफी मांगो। तुमने जो किया है बहुत गलत किया है बेटी। वो लोग दुखी रहेंगे तो तुम कभी सुखी नहीं रह सकती। और तुम्हें ये किसने बता दिया कि वो चुड़ैल है? इतने दिनों से वो घर की लक्ष्मी थी, अब वो चुड़ैल बन गई। और ले चलो मुझे उस तांत्रिक के पास, मैं उससे पूछूंगा कहाँ चुड़ैल है। पिताजी की इस तरह की बातें सुनकर रंजू घबरा जाती है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती। वह पिताजी उसको लेकर वहाँ जाते हैं तांत्रिक के पास। जब वहाँ पहुँचते हैं तो, तू जल्दी बता मेरा भाई कहाँ है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। को नहीं जानता, मुझे क्या पता है कि तुम्हारा भाई कहाँ है और कौन है। रंजू के पिताजी पुलिस को लेके गए थे। साधु बाबा, क्या हाल है? कौन गायब हो गया? अच्छा, तो ये राम कुटिया है आपकी। अभी मैं आपका सारा पोल खोलता हूँ। पुलिस को सामने देखते ही, सर, आप यहाँ क्या करने आए हैं? और कौन गायब हुआ है? क्या हुआ है? आपको किसने बुलाया है यहाँ? पुलिस को देखते ही तांत्रिक बाबा हकलाने लगे और पुलिस ने फोन किया अपने ऑफिस में और वहाँ से कुछ
सीआईडी वालों को बुलाया और तांत्रिक बाबा का सारा पोल खोला। उनका जब आईडी देखा, उनकी जब आधार कार्ड देखे तो वो यहाँ के रहने वाले थे ही नहीं, वो हमारे दुश्मन देश के रहने वाला एक जासूस था जो ढोंगी बन के यहाँ गांव के मासूम लोगों के भावनाओं के साथ खेल रहा था। ऐसे करके वो कई परिवारों को बर्बाद कर चुका था। पुलिस वाला सबको समझाते हुए कह रहा था, आप लोग के जैसे अंधविश्वास में फंसकर कितने लोग अपना घर और परिवार बर्बाद कर चुके, अपना जीवन भी बर्बाद कर चुके। हमारे समाज में ये अंधविश्वास एक ऐसा अंधेरा है जो सीधे साधे लोगों को निगलता जा रहा है। अंधविश्वास से किसी का भला नहीं हुआ है, ये हमारे अपनों से हमेशा दूर करता आया है। पुलिस उस ढोंगी को अपने साथ ले गई। उसके बाद रंजू के पिताजी जब लेकर आते हैं तो गाय भैंस रखने वाला एक छोटा सा झोपड़ी था, उसी में शांति देवी और उसकी बेटी बैठी थी। बहन जी, मैं अपनी बेटी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मेरी बेटी ना समझ थी, ना समझी में पता नहीं आपके साथ क्या क्या गलतियाँ की। आप इसको माफ कर दीजिए। उसके बाद तांत्रिक वाली सारी बातें इसको बताते हैं। फिर सब घर जाते हैं। अब क्या था, शांति देवी के घर में वाकई शांति हो गई थी। भाई साहब, मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं? शायद आप मेरे घर और मेरे परिवार के लिए भगवान साबित हुए। आप नहीं होते तो मेरा पूरा परिवार बिखर गया था। आप मुझे पराया मत बनाइए। ये परिवार आपका ही नहीं, मेरा भी परिवार है। ये मेरा फर्ज था। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अंधविश्वास में पड़ के अपनों से हम अपना रिश्ता न तोड़ें। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। प्लीज दोस्तों, सपोर्ट करें। धन्यवाद।